नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मेरी भक्ति यात्रा में। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, एक नई कहानी लेके आया हूं आपके पास। मुझे पूरा विश्वास है आपको कहानी पसंद आएगी, कहीं ना कहीं आप इसे अपने जीवन से रिलेट भी करेंगे। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा रही है। हर एक व्यक्ति जो है अपना गुरु बनाता है, किसी को अपना गुरु मानता है। ये पूरी परंपरा रही है। ये बहुत पुरानी परंपरा है और पुराने समय से चली आ रही है। तो दोस्तों, मेरे पिताजी के भी गुरु थे और जब मेरा विवाह हुआ तो मुझे भी जो गुरु है उनका आशीर्वाद मिला। मुझे भी जो गुरु हैं बनाने पड़े। बनाए मैंने, क्योंकि ये जो परंपरा है वो चलती आ रही है। तो जिस समय मैं जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जब हम गुरु बनाते हैं तो एक पूजा होती है। तो उसमें जब गुरु जी जिन्हें मैंने बनाया था उन्होंने मुझसे एक वचन लिया था कि एक बात है जो मुझे हमेशा फॉलो करनी है, कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। एकदम से अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं विवेक से काम लूँगा, सोचूंगा, समझूंगा, फिर अपना एक्शन लूँगा। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। और ये उनकी जो गुरु दक्षिणा उन्होंने बस यही मांगी थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुरु दक्षिणा में बस ये दीजिए। तो आज की जो कहानी है, कहानी नंबर 6। 5 हम सुना चुके हैं, आज कहानी नंबर 6। ये भी भक्ति, आस्था और ये गुरु की कहानी है और उनकी सलाह की कहानी है। दोस्तों, एक बहुत पुराने समय में एक व्यापारी होता है जो जिसका विवाह हो जाता है एक अच्छी कन्या से, लेकिन व्यापार के लिए उसको बाहर जाना होता है, बाहर जाना पड़ता है। तो एक बार वो किसी बहुत दूर देश चला जाता है व्यापार करने के लिए, और उसको वहाँ पर शादी के बाद उसको जाना पड़ता है। उसको वहाँ जब वो जाता है तो वो उसको 15-16 साल हो जाते हैं विवाह के बाद वहाँ व्यापार करते हुए। तो एक दिन उसका मन करता है कि मैं वापस लौटूँ अपने देश, जहाँ मेरी जो भार्या है, जो मेरी पत्नी है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो जब वो जाने लगता है समुद्र के रास्ते, तो अचानक से देखता है कि एक व्यक्ति, एक बहुत बड़े साधुजन होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि 5 लाख में 5 लाख की सलाह ले लो, 5 लाख की सलाह ले लो मुझसे। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा क्या है 5 लाख की सलाह में। पर वो व्यापारी होता है तो काफ़ी वो सोचता है, एकदम क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये 5 लाख में ऐसी कौन सी सलाह भला देगा ये साधु मुझे। तो व्यापारी होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो वो कहता है, बाबा ऐसी कौन सी सलाह आप दे रहे हैं जो 5 लाख की है। मैं तो आज तक, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात को सुन के कि कोई सलाह 5 लाख की भी हो सकती है। जो साधु महाराज होते हैं वो बड़े खुश होकर बोलते हैं कि बेटा मेरी सलाह 5 लाख की है, तुझे लेनी है तो ले, नहीं लेनी है तो अपना रास्ता देख। व्यापारी के ईगो पे आ जाती है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे की, धन की कमी थोड़ी ना है। चल लॉस होगा, चल इतना लॉस होगा तो और लॉस सही, ला दे अपनी सलाह। तो वो 5 लाख रुपए उन साधु महाराज को दे देता है। बदले में साधु महाराज के कान में कहते हैं कि तू कभी एकदम से गुस्सा मत करियो, सोच समझ के फैसला लियो। व्यापारी हंसने लगता है, बाबा ये तो तुमने मुझे ठग लिया, 5 लाख की जरा सी सलाह, इसमें क्या रखा हुआ है। मतलब ये तुम्हें ये बताने की तुमने मुझसे 5 लाख ले लिए, तुमने मुझे ठग लिया। और हंसते हुए वो अपने घर को लौट पड़ता है। तो महीनों का सफ़र होता है समुद्र के रास्ते। जब वो घर जाता है और जब अपने देश पहुंचता है, तो जैसे ही वो अपने घर में घुसता है तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है, उसके बेड पर उसके साथ कोई सोया हुआ है। वो एकदम से क्रोध में आ जाता है कि मेरी गैर हाजिरी में ये किसके साथ सो रही है। और वो एकदम अपनी जो तलवार है वो निकाल लेता है, उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी उसे उस साधु बाबा की बात याद आ जाती है कि उसे गुस्सा नहीं कर रहा है, उसकी सलाह याद आ जाती है। तो एकदम से वो रुक जाता है कि नहीं, वो 5 लाख की सलाह मैंने ली है उनसे, तो देखता हूँ कितनी कितनी काम करती है। तो उसे वही सलाह याद आ जाती है कि गुस्सा नहीं करना है, जिसके उसने 5 लाख रुपए दिए होते हैं। तो वो रुक जाता है।
पर जैसे ही अंदर जाता है, जो पत्नी के साथ सोया होता है वो एक बेटी होती है 15-16 साल की। तो जैसे ही पत्नी उसको देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप इतने साल कहाँ रहे, कैसे रहे, हमें लगा कि आप नहीं रहे, आप आए नहीं वापस, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। इतने व्यापारी कहता है कि विदेश बहुत दूर है और मेरा वहाँ पर काम वाम सेटअप हो गया, तो काम के चक्कर में मैं नहीं लौट पाया, पर अब मैं आ गया हूँ। पर ये क्या, ये कौन है ये? तो उसकी पत्नी कहती है ये और कोई नहीं, आपकी बेटी है जो ये मेरे साथ सो रही है और आज ये इतनी बड़ी हो गई है। ये देख के उस व्यापारी को साधु महाराज की सलाह याद आती है कि वो सच में ही सलाह जो थी वो 5 लाख की थी, और वो हंसी खुशी अपना जो जीवन है वो अपनी बेटी और भार्या के साथ गुजार देता है। तो दोस्तों, मैं भी मुझे भी जो मेरे गुरु जी ने सलाह दी थी वही 5 लाख की से कम की तो नहीं है। ये सलाह मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कभी भी एकदम से क्रोध में नहीं आना है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे कैसी भी बात हो, कोई भी बात हो, कितनी भी कड़वी हो, जहरीली हो, आपको गुस्से में नहीं आना है, आपको विवेक से काम लेना है। और जो व्यक्ति विवेक से काम लेता है उसके काम कभी ख़राब नहीं हो सकते, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, वो कभी किसी दूसरे का भी बुरा नहीं कर सकता। तो ये 5 लाख की सलाह है और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। साधु महाराज जी ने तो 5 लाख दे दिए थे, मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझे फ्री में ही दी थी, तो मैं भी आपको फ्री में दे रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की। भगवान आपको सुखी रखे, आपके बच्चों को सुरक्षित रखे, आपको हर खुशियाँ दे। जय श्री राम।